हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो आपको गोंद के लड्डू की बहुत सी रेसिपीज मिल जाएंगी, बट मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीका, जिससे आपके जो लड्डू हैं वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल आसानी से बन करके तैयार हो जाएंगे। और ये जो लड्डू है विंटर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। स्पेशली गोंद जो है वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले हमें एक बड़ी सी कढ़ाई लेनी है और उसमें डालना है घी। और घी जब पिघल जाए तब उसमें हम डालेंगे आटा। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया और जस्ट उसका हाफ जो है वो हमें घी लेना है। वैसे भी यहाँ पे मैंने जितनी भी इंग्रेडिएंट्स यूज किया है सबका जो आपको मेजरमेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तब वहां जाके चेक कर सकते हैं। हमें आटा को जो है वो घी में भूनना है और बहुत ही लो फ्लेम पे भूनना है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके हमें इसे चलाते हुए भूनना है। और जब तक ये भून रहा है तब तक हम बाकी के काम को भी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है नारियल और ये सूखा नारियल है, इसे मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में और इसे ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करके इसे भी हम आटा में मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो बचेगा और हमारा नारियल जो है वो आटा के साथ ही भून जाएगा, हमें इसे अलग से भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आटा जो है वो भुनने में टाइम लगता है, इसीलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे भुनना है। और अगर हम एक एक करके इंग्रेडिएंट्स भुनेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से अब मैंने यहाँ पे लिया है पॉपी सीड्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पोस्ता दाना। ये जो है वो ठंडी में बहुत ही ज्यादा शरीर के लिए लाभदायक होती है, इसीलिए हमें गोंद के लड्डू में इसे यूज करना मस्ट है। आप कोई भी इंग्रेडिएंट स्किप मत करिएगा। और आपको घी की जगह रिफाइंड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, इस लड्डू में हमें घी का ही यूज करना है। तो ये देखिए हमारा आटा जो है वो भून चुका है। अब हम इसे साइड कर लेते हैं और उसे ठंडा होने देते हैं। और आप चाहे तो सेम कढ़ाई में भी उस बाकी के इंग्रेडिएंट्स को भी भून सकते हैं, बट मैं यहाँ पे दूसरा पैन ले रही हूँ और इसमें भी हम डालेंगे 2-3 चम्मच घी। और यहाँ पे मैंने लिया है गोंद। ये बहुत ही गर्म होती है, बट सर्दियों में ये हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसे भी हमें घी में मीडियम फ्लेम या फिर मीडियम लो फ्लेम पे ही भून लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये फुल करके रेडी हो जाता है। इसे भी हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। अब हम सेम पैन में ड्राई फ्रूट्स को भी भून लेंगे। यहाँ पे मैंने काजू और बादाम लिया, आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं इसमें। और थोड़ा सा भूनने के बाद उसमें हम किशमिश भी ऐड कर लेंगे। किशमिश क्योंकि जल्दी भून जाता है, इसलिए हम लास्ट में किशमिश को डालेंगे जब काजू और बादाम ऑलमोस्ट भून चुके होंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है मखाना। मखाना को भी हम इसे रोस्ट कर लेंगे, कम घी में ही हमें रोस्ट करना है इसे। ये देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें अलग अलग ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें बहुत ही बारीक ग्राइंड करना है। और यहाँ मखाना को भी मैंने ग्राइंड कर लिया, इसे भी उससे भी बारीक ही ग्राइंड करना है हमें। अब ये रहा हमारा गोंद। गोंद को हमें ग्राइंड नहीं करना है, इसे हमें इस तरीके से थोड़ा सा मैश कर लेना है, ये आसानी से मैश हो जाता है। और इसे भी फिर हम आटा में ही मिक्स कर लेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें इसमें डालना है 2 चम्मच घी। उसमें हम लेंगे गुड़। जी हाँ, हमें इसमें चीनी का यूज नहीं करना है। आप चाहें तो चीनी का यूज कर सकते हैं, बट गुड़ यूज करना बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, इसलिए हम यहाँ पे गुड़ का ही यूज करेंगे इस लड्डू में। तो गुड़ को भी हमें लो फ्लेम पे इस तरीके से पिघला लेना है। और हमें इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है। और चलाते जाते जब इस तरीके से हमारा गुड़ जो है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत ही हल्का हो जाएगा और बहुत क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसका, तब इस गैस को ऑफ कर लेंगे और सारे गुड़ को हम उसमें मिक्स कर लेंगे। गुड़ यहाँ पे मैंने कितना यूज किया ये सब मेजरमेंट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए आप वहां जाकर के चेक कर लीजिएगा। अब गुड़ को हमें इसमें अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से गुड़ चूंकि बहुत ही गर्म है, इसलिए हम स्टार्टिंग में इस स्पैचुला से ही मिक्स करेंगे। और जब गुड़ ठंडा हो जाए हल्का सा, तब हम इसे हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा होने मत दीजिएगा, वरना लड्डू जो है वो आपके बंधेंगे नहीं। सब कुछ मिक्स करने के बाद हमें इस तरीके से टाइटली हाथों से लड्डू बांध लेना है। जब आप हल्का गर्म में ही लड्डू बांधिएगा तो वो बहुत ही आसानी से बन जाता है। और अगर आपका लड्डू न बंधे तो आप चाहें तो अपने हाथों में थोड़ा सा घी का यूज कर सकते हैं, उससे लड्डू बहुत आसानी से बन जाते हैं।
तो ये देखिए इस तरीके से हम सारे लड्डू जो है वो बांध करके रख लेंगे। ये देखिए मेरा यहाँ पे सारा लड्डू जो है वो बन करके तैयार हो गया है। अगर आपको आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो और ज़रा भी आपके लिए यूज़फुल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू जो है वो बन करके तैयार हुआ है। तो हेल्दी लड्डू बनाइए झटपट से विंटर में और अपने बच्चों को और परिवार वालों को एक बहुत ही अच्छी रेसिपी खिलाइए। तो चलिए हम इसी तरह से नए नए रेसिपीज के साथ मिलते रहेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड एंजॉय माय रेसिपी।